गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज मैं आप सभी को एक ऐसा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसमें नाना साहब के बारे में है। नाना साहब का नाम उम्मीद है आप सभी ने सुना होगा। हमारे देश की जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी उसमें नाना साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये हमारे पाठ का नाम है और ये लिखा गया है चपला देवी द्वारा। तो चपला देवी ने क्या कहा है कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि इस क्रांति के प्रमुख विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री मैना देवी आज़ादी की वह नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार दिया था। इसी बलिदान की घटना को लेखिका चपला देवी ने गद्य रचना के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस शैली में यह गद्य रचना लिखी गई है उसे रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप भी कहा जा सकता है। अपने देश की आज़ादी और उसकी रक्षा के लिए जिन बलिदानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए उनका जीवन हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। किशोर विद्यार्थियों को विस्मृत गौरवशाली गाथा से परिचित करवाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक में शामिल किया गया है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बलिदान कथा में नाना साहब की किशोरी बेटी के साथ हुए अत्याचारों का वर्णन है। तो आइए देखें, पाठ का सार इस प्रकार है कि बिठूर में राजमहल की लूट। तो जो विद्रोही नेता थे धुंधु पंत नाना साहब जो कि मैंने पहले भी बताया है कि जिनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका थी जिनकी, तो वो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, इसलिए उन्हें विद्रोही नेता कहा गया। वो धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो अपनी बेटी मैना को ना ले जा सके। मैना बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी। अंग्रेज कानपुर के भीषण हत्याकांड के बाद बिठूर पहुँचे। वहाँ नाना साहब का राजमहल लूटा और महल को भस्म कर देने के लिए तोपें लगाई गई। अब एक अंग्रेज सैनिक जो था वो, अब सेनापति हे जो था वो अपनी सेना लेकर वो वहाँ पर उस नाना साहब को गिरफ्तार करने के लिए जाता है। लेकिन नाना साहब तो पहले ही भाग चुके थे और वहाँ पर थी उनकी नन्ही बिटिया मैना देवी। अब मैना देवी जो है वो क्या कहती है, सेनापति हे से प्रार्थना करती है। तोप दागने से पहले जैसे ही उसने देखा कि ये मेरे महल को उड़ाने आए हैं तो नन्ही बालिका क्या कहती है, वो महल से बाहर आई और उसने सेनापति हे से प्रार्थना की कि वो महल को ना उड़ाया जाए। सेनापति हे के यह कहने पर कि हम इस मामले में मजबूर हैं, मैना देवी ने यह बताया, अब उसने यह कारण बताया कि वो महल को छोड़ दें। वह बोली कि वह उनकी पुत्री मैरी की दोस्त है, बचपन में भी वे और पुत्री की तरह उसे प्यार करते थे। मैना ने मैरी की मृत्यु होने का दुख भी प्रकट किया। तो सेनापति हे ने कहा कि सरकार की आज्ञा से यह महल तोड़ा जा रहा है और वह सरकार की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। अब वो भी मजबूर था सेनापति हे, तो उसने बताया कि मुझे अपनी सरकार की कहना मानना है, उनकी आज्ञा की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। तभी प्रधान सेनापति जनरल आउटरम ने वहाँ आकर नाना साहब के महल को तब तक तोपों से ना उड़ाने का कारण पूछा। तो सेनापति हे ने निवेदन किया कि महल को बचा लिया जाए। उसे इस बात पर तरस आ गया, वो क्यों बचाना चाहता था, क्योंकि उसकी बेटी मैरी और मैना दोनों अच्छी मित्र थी। तो इस पर जनरल आउटरम ने कहा कि सरकार नाना साहब पर बहुत क्रोधित है और हमें गवर्नर जनरल से आज्ञा लेनी होगी। लॉर्ड कैनिंग का आदेश। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के आदेश अनुसार नाना साहब की पुत्री को गिरफ्तार कर महल को नष्ट कर दिया जाए। अब मैना को गिरफ्तार करने के लिए सारा महल छान मारा गया और वह कहीं नहीं मिली। जनरल आउटरम के आदेश पर नाना साहब ने महल को तोपों से उड़ा दिया। रात को महल के इन्हीं अवशेषों पर एक छोटी बालिका को रोते हुए पाया गया। अब वो महल तो उन्होंने नहीं माने, वो अंग्रेज थे, वो अपनी बात करते थे, तो उन्होंने महल को उड़ा दिया। तो उसकी रेत के ऊपर वो बेचारी बेटी रो रही थी। तो अखबार में अगले दिन क्या खबर छपी कि लंदन के प्रसिद्ध अखबार टाइम्स में छपा कि नाना साहब को किसी भी वंश को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। शायद जनरल हे ने बुढ़ापे में एक महाराष्ट्रीय कन्या के ऊपर मोहित हो गए हैं और उस कन्या को गिरफ्तार कर हे के सामने ही फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। अब उन लोग पर वो तो इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि उनको ममता आ गई कि ये मेरी बेटी और ये दोनों एक हम उम्र है, इसलिए उन्होंने उसको नहीं मारा था। लेकिन अंग्रेजी अखबारों में उनके खिलाफ क्या खबर छपी कि उस लड़की का दिल आ गया था, मोहित हो गया। तो मैना का रुदन जो है, मैना रोती है। आधी रात को मैना जो है महल के अवशेषों पर, अवशेष का मतलब रेत के ऊपर, रेत के ढेर पर वो रोती है। मैना को रोते देखकर जनरल आउटरम ने उसे हथकड़ी पहनाकर कानपुर के किले में कैद कर लिया।
अगले दिन महाराष्ट्र के पत्र बाखर में समाचार छपा कि कल कानपुर के किले में नाना साहब की पुत्री मैना आग में जलाकर भस्म कर दी गई और भीषण आग में जलती हुई कन्या को देवी समझकर वहां उपस्थित लोगों ने प्रणाम किया।